आज हमें भी चाहिए अल्लाह पाक अगर तौफीक दे जहां अपनी तरफ से कुर्बानी करें वहां हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी हम कुर्बानी करें ताकि उम्मती होने का हक अदा हो। फिर हम ऐसा जानवर तलाश करें जो हमारे दिल को लगता हो, जो हमारे मन को भाता हो। इस मामले में अल्लाह मियां ने तेरे ऊपर छोड़ दिया, जो तुझे अच्छा लगता बस वही खुदा को अच्छा लगता है, जो तेरे मन को नहीं भाता वो खुदा को भी नहीं भाता। लंगड़ा ना हो, कानों से बुच्चा ना हो, बेसिंगा ना हो, कमजोर और दुबला ना हो, खूबसूरत हसीन जानवर हो, ताकतवर हो। उलमाए किराम ने लिखा, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पुलसरात पे से लोगों के लिए गुजरना एक मुस्तकिल मसला बन जाएगा, तलवार से तेज होगी, बाल से बारीक होगी, जहन्नुम के ऊपर बिछी हुई होगी, उसके ऊपर से पूरी कायनात को गुजरना पड़ेगा। उस वक्त कुर्बानी वाले जानवर अपने करने वालों को ऊपर सवार करके ले जाएंगे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर के बदन पे जितने बाल होते हैं इतनी नेकियां लिख दी जाती हैं। तो बहुत बड़ा अजर, बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह मियां का इस उम्मत पर जो हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुफैल आपको मिली है। ईद वाले दिन, ईद की नमाज के बाद से लेकर 3 दिन तक दिन में कुर्बानी करना जायज है। पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। अगर आपको करने वाला सही आदमी मुयस्सर ना आए तो गड़बड़ ना करें, यूं ही कटा ना कटा बराबर है, परेशान है। अफरा तफरी का जमाना है, इसलिए अल्लाह मियां आलिमुल गैब है, वो जानता था एक वक्त आएगा कि लोग कुर्बानी ज्यादा देंगे, कसाई कम हो जाएंगे। अगर वो एक ही दिन रख देता ना, आप यकीन करें 1000 रुपए से कम ना कसाई मांगता। कहता जितने का जानवर उतने ही कम है, या मुझे सिवा कर ले या जानवर को कर ले। तो शुक्र है 3 दिन है इनकी कमर टूट गई, वरना बाबा तौबा मेरी पूछो ही ना। अल्लाह में आलिमुल गैब, वो जानता है। फरमाया इस मुश्किल से बचने के लिए 3 दिन कुर्बानी के सही हैं। पहले दिन करो, दूसरे दिन करो, तीसरे दिन करो, और फिर ऐसी सूरत में करो कि तुम वहां पर मौजूद हो। तेरा पाला हुआ जानवर, तेरे मन को भाया हुआ जानवर जब ज़िबा होगा, इधर खून बहेगा। फरमाया ओ मेरे बंदे, मैं तेरा गोश्त खाने नहीं आता, मैं तेरा चमड़ा लेने नहीं आता, मैं तेरे गोश्त का भूखा नहीं, वलाकी यनालुहु तक़वा मिनकुम। फरमाया इधर तेरी कुर्बानी का खून जमीन पे कतरा गिरता है, उधर मैं कबूल कर लेता। वलाकी यनालुहु तक़वा मिनकुम, मैं तो तेरे दिल का तकवा देखता हूं, ये कर क्या रहा है। अब बतलाइए, ये तो कोई तकवा नहीं ना। हराम के पैसों से अगर जानवर खरीदा या रिश्वत में ही मंगवा लिया, अक्सर लोग मंगवा लेते हैं जो उनके बड़े बड़े मिलने वाले होते हैं कि मियां जरा है 2 बकरे तो भेज देना इस मर्तबा, पिछले साल भी आपने नहीं भेजे। उन्होंने कहा अच्छा जी जरूर भेजेंगे, मेरे मुकदमे का ख्याल रखना, क्या वो हो जाएगा, तुम बकरे तो लाओ। ये कुर्बानी हो रही है, जुए का पैसा, रिश्वत का पैसा, मिलावट का पैसा। अगर तुम हराम पैसे कमा करके चाहे 1 लाख कुर्बानी करो, अल्लाह के नबी का फरमान है कोई काबिल कबूल नहीं। हलाल से कुर्बानी दो और तमाम चीजें जो है वो सोच समझ कर अंजाम दो। हर उस आदमी पे कुर्बानी फर्ज और वाजिब है जो 52 तोले चांदी का मालिक बना रहा हो सारे साल, उस ये निसाब है कुर्बानी का, तो हर शख्स को कुर्बानी करनी चाहिए। सुन्नत खलील भी है और सुन्नत हबीब भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी रहा मसला ये कि आप कुर्बानी देकर गोश्त के 3 हिस्से करें, एक अपने लिए, एक अजीज व अकरबा रिश्तेदारों के लिए, एक गुरबार मिस्कीन के लिए। हमारे यहाँ क्या है, जिसके यहाँ हम देने चले वही हमारे यहाँ ला रहे हैं। कई मरतबा रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता है, खाला हम तुम्हारे घर चले थे, हाँ फूफी हम तुम्हारे घर चले हैं। गरीब के यहाँ कौन जाए, जो बेवा, जो गरीब मुसीबत की मारी हुई अपने बच्चों को लिए बैठी है, उसके यहाँ से प्लेट निकले तो प्लेट आए। और आखिरी मसला जो है वो कुर्बानी की खाल का है। आप जब तक इसको भी सही मसरफ, जहां दिल गवाही दे, नहीं पहुंचाएंगे तो फिर भी आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। आलकस के मारे खून में भरी हुई खाल पड़ी है, वो करने वाले ने कह दिया शेख जी आ देनी है जी, आखिर आसी और का रखनी आसी की करेंगे, अब फड़ो फिर किन्ने पैसे दे दवा। और मैनू की पता, मेरी तो किरियाने की दुकान है, खल्ला का पाते नू पता। अब फड़ो जी 15 रुपये। चलो जी केड़ा लेके जावे, इतने कपड़े चंगे भले पाए हुए उन केड़ा खिंची फिरे, वो 15 में ले गया। 65 की चीज थी 15 में, तुमने सर से टलाने की गरज से अगर की तो कुर्बानी का नाश कर दिया।
मुस्तहिक तक पहुंचाओ। अपने मोहल्ले में गरीब को दो, खुद दे के आओ, बेवा को दो। अगर तुम बेचकर जो पैसे तुमने बांटे हैं उन पैसों को तब्दील करने की इजाजत नहीं है। मसले समझा करो शरीयत के। मसलन 100 रुपए में तुमने खाल बेची, तो जो 100 रुपया उस खाल के बदले में मिला है वो 10-10 के थे। आपको खुल्लों की जरूरत पड़ी, 100 का नोट उस जगह रख दिया और खुले ले लिया, जायज नहीं। फरमाया वो ही दो जो बदले में मिले। बड़ा परहेज है। इस सड़क से गुजरते हुए एक मुसाफिर मर गया। हमें पता चला, हमारे पास बकरे की गाय की खाल के पैसे रखे हुए थे। हमने कहा चलो भाई, लावारिस बेगरीब कहाँ का है, बेचारा फौत हो गया, मर गया, कफन डाल दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया हरगिज जायज नहीं। कुर्बानी की खाल के पैसों से मुसाफिर पे कफन नहीं डाला जा सकता, मस्जिद में नहीं खर्च किए जा सकते, तनख्वाह समझकर इमाम को नहीं दिए जा सकते, सैयद को देना जायज नहीं। कुर्बानी की खाल का पैसा सैयद को देना जायज नहीं। हम ऐसे धक्का मार के सैयद खा ले तो कोई अर्ज नहीं। फरमाया ये गरीब तालिब इल्मों का हक है, मसाकीन का हक है। बेवा को, गरीब को खुद दो या मदरसे में पहुंचाओ जो तालिब इल्म इसके सही मायनों में मुस्तहिक है। और इसीलिए हुक्म है कि जानवर सारे साल परवरिश करो, पालो। जिन लोगों ने दुम्बे बकरे घर में पाले, जब छुरी चलती है तो हर मर्द औरत रोने लग जाते हैं। औलाद जैसा प्यार हो जाता है उस जानवर से। और जब अल्लाह का नाम लेकर उसके गले पे छुरी चलती है, आंसू आ जाते हैं सबके। उधर उसकी बात निकलती है, उधर दिल दुखता है, मगर मौला को राजी करने के लिए उसको बर्दाश्त किया जाता है। हमें क्या पता चले, कल तो मंडी से लाए, आज ज़िबा कर दिया, परे के परे ही सारा काम हो गया। हमें क्या पता चला, न दिल पड़ा, न मोहब्बत हुई, न प्यार हुई। हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह सारे साल बछड़ी 2 साल पाला करते थे और फिर उसको ज़िबा करते तो हजरत की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। इसीलिए को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी करो, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, अपने रब की हुजूर में नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी जितनी आपकी उम्र शरीफ होती थी उतने ऊंट ज़िबा फरमाते थे और कुछ ऊंटों को लेकर ज़िबा फरमाते और यूं फरमाते ये मेरे उन उम्मतियों की तरफ से हैं जो कुर्बानी कर नहीं सके, जो कुर्बानी कर नहीं सके। आजकल रस्मों के लिए तो पैसे हैं, फिल्मों के लिए तो पैसे हैं, टेप रिकॉर्डों में सेल डालने के लिए तो पैसे हैं, टेलीविजन चलाने के लिए तो पैसे हैं, बदमाशी और फहाशी और बेहयाई के लिए तो पैसे हैं। अगर नहीं है तो अल्लाह के नाम पे कुर्बानी के लिए पैसा नहीं है। बड़ा खुश होता बाबा आदमी, चलो यार हिस्से के पैसे मैंने बचा लिए, चलो यार मैंने हिस्से के पैसे बचा लिए। मुझे ये पता नहीं तूने क्या बचाए, सारे साल की बरकत को धक्का दे दिया है, सारे साल की बरकत को धक्का दे दिया। आपको क्या मालूम है कि इससे क्या फवाइद हासिल होते हैं और किस कदर परवरदिगार आलम खैर और बरकत अता फरमाते हैं। यूं लिखा बुजुर्गान दीन ने कि कुर्बानी के जानवर के बदन पे जितने बाल होते हैं उतनी नेकियां नामे अमाल में लिख दी जाती हैं, उतनी नेकियां। तो अर्ज कर रहा था, ज़िलहिज्जा का महीना है, यही महीना 7वीं तारीख को ख्वाब देखा, इब्राहिम मेरी राह में सदका करो। 100 ऊंट ज़िबा कर दिए, सुबह उठकर 100 ऊंट ज़िबा किए। 8वीं रात को फिर ख्वाब देखा, मेरी राह में कोई सदका करो, फिर 100 ऊंट ज़िबा किए और गुरबा में तकसीम कर दिए। हमें अगर इस किस्म का कोई मौका आएगा तो अल्लाह मियां ने चिड़िया का सदका तो मंजूर नहीं किया, वैसे फिर गिरकर हम कुकड़ी मुर्गी पे तो आ ही जाते हैं ना। जब भी सदका देने की नौबत आए, बच्चा बीमार है, परेशानी है, कोई बड़ी औरत आकर कह देती है कि अल्लाह की राह में सदका करो, तो ज्यादा से ज्यादा हम मुर्गे पे दौड़ते हैं, क्योंकि थोड़े पैसों का वही है और थोड़े पैसों में राजी होने वाली जात सिर्फ अल्लाह की और कोई नहीं।
یا زیادہ سے زیادہ بکرے پر پہنچتے ہیں، مگر یہ خلیل ہے جو ایک امر پر 100 اونٹ ذبح کر رہا ہے۔ دوسری رات کو خواب دیکھا تو پھر بھی 100 اونٹ قربان کر دیے۔ 9ویں رات کو پھر خواب دیکھا تو آواز آئی، میں وہ چیز مانگتا ہوں جو دنیا میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ جو شے مرغوب ہے اس کی قربانی مانگتا ہوں۔ بس سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ اس کائنات میں مجھے کوئی پیارا نہیں ہے، اس کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ صبح ہوئی، حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ نہلا دھلا دو، تیاری کر دو، بہت بڑے دوست سے ملانے لے کے جاؤں گا۔ حضرت ہاجرہ نے تیاری کر دی، نئے کپڑے پہنائے، غسل کرایا، تیار کر کے ابا کے ساتھ کر دیا۔ چپکے سے چھری اور رسی بغل میں دبا لی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ شان نبوت دیکھو کہ عورت ذات مخل نہ ہو جائے، تکلیف پہنچنے پر یہ شاید برداشت نہ کر سکے۔ قرآن کریم نے عجب انداز کے ساتھ فرمایا، او میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے، کل ان صلاتی و نسکی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کل کہو، فرما دو، سمجھا دو، لوگوں کو بتا دو، آگاہ کر دو، ان صلاتی و نسکی، میری نماز بھی، میری قربانی بھی، چلو ہم نے مان لیا عبادات کے درجے میں جو ہوں گی وہ اللہ کے لیے ہو جائیں گی، باقی اللہ میاں کے لیے نہیں۔ فرمایا جس قسم کی بھی نماز ہو میری وہ نماز بھی، اور جس طرح کی قربانی ہو میری وہ بھی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوتا ہے، او کالی کملی والے زیادہ وضاحت کر دیں ان لوگوں کے سامنے، قرآن کریم میں لوگ پڑھتے جائیں، قیامت تک خبردار ہوتے جائیں، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور دنیا والوں میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین، یہ سارے کا سارا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میرے لب بھی اگر ہلیں گے تو اسی ذات کے لیے، میرا قدم حرکت کرے گا اسی کی رضا مندی کے لیے، میرا ہاتھ حرکت کرے گا اسی کی رضا مندی کے لیے، میری آنکھ اگر اشارہ کرے گی وہ بھی اللہ کی رضا مندی کے لیے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، او لوگو میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنا جینا سارا اسی کی ذات کے لیے ہے۔ چلو جی، نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، آپ کی زندگی بھی اللہ کے لیے، آپ کی موت بھی اللہ کی رضا کے لیے، لیکن کچھ نہ کچھ تو بیچ میں جگہ نکل آئے گی جو ہم غیروں کے لیے کیا کریں گے، مزار والوں کے لیے کیا کریں گے، قبرستان والوں کے لیے کیا کریں گے۔ فرمایا لا شریک لا، اور دنیا میں رہنے والوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تعلیم دیتا ہوں، میں تلقین کرتا ہوں، میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، لا شریک لا، اس پروردگار کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور دنیا میں رہنے والوں مجھے خداوند کریم نے حکم دیا ہے، مجھے امر ملا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں بنوں۔ اگر میں فرما برداری نہ کروں تو کون کرے گا؟ فرما برداری کی ابتدا تو مجھ سے ہونی ہے۔ اس وقت کے اس جہان میں ساری دنیا برگشتہ ہو گئی ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ آپ کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ قربانی اللہ کے لیے کرنی، نماز اللہ کے لیے پڑھنی، زندہ رہنا مر جانا اللہ کے لیے۔ فرمایا میرے دادا خلیل نے خداوند کریم کے احکام کو پورا کرتے ہوئے سب کچھ کر دکھایا۔ 9ویں رات کو جب خواب دیکھا، میری راہ میں اس چیز کا صدقہ کرو، وہ چیز لاؤ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو، پیاری ہو۔ صبح اٹھ کھڑے ہوئے، تیاری کر لی، سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی ہے اور بات کوئی نہیں۔ اہلیہ کو نہیں بتایا، عورت ذات ہے، پریشان نہ ہو جائے، گھبرا نہ جائے۔ اسی کو حفیظ کہتا ہے اٹھا مرسل
اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر. رسی اور چھری تیار کر رکھی ہے. خدا کی قسم کیا نظارے آئے ہوں گے. اسماعیل علیہ السلام کی انگلی ابراہیم علیہ السلام نے پکڑی اور ہزاروں بلائیں لے کر سر پہ ہاتھ پھیر کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام رخصت فرما رہی ہیں. تھوڑی دور گئے ہوں گے, شیطان کو بڑی تکلیف پہنچی کہ اگر یہ بات چل نکلی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کرو, تو پھر تو بہت اونچا مقام بن جائے گا انسان کا. شیطان آیا, حضرت ہاجرہ کے پاس آیا, بزرگوں والی شکل بنا کے آیا. شیطان کو بھی پتا ہے نا کہ لوگ اس شکل سے جلدی دھکا کھاتے ہیں. تسبیح ہاتھ میں لے کر, اتنا بڑا سوٹا لے کر حضرت ہاجرہ کے پاس بزرگ بن کر آیا اور کہنے لگا اسماعیل کہاں ہے علیہ الصلوۃ والسلام. فرمانے لگی اپنے ابا کے ساتھ گئے ہیں. کہاں لے گئے کہ یہ بتا رہے تھے کہ میں کسی اپنے دوست سے ملانے لے کے چلا ہوں. کہنے لگا ملانے نہیں گئے اور ذبح کرنے گئے ہیں. آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کو ذبح کیا ہے؟ کون اتنا شقی القلب ہے جو اپنی اولاد کی گلے پہ چھری چلا دے؟ شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو گیا. کبھی کبھی شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے, مگر یہ مسلمان ہے, موت کے فرشتے کے آنے تک سچ بولنے کا عادی نہیں. شیطان بھی کبھی کبھی سچ بول جاتا ہے, مسلمان نے کبھی بولنا ہی نہیں. چھوٹا بڑا امیر غریب عوام حکام جھوٹ بولنے میں لگے ہوئے ہیں, دھوکہ دینے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ میاں فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اللہ میاں کو دھوکہ دیتے ہیں, اللہ دھوکہ نہیں کھا سکتا ہے, وہ علیم بذات الصدور ہے. فرمایا اس پر ایمان رکھنے والوں کو دھوکہ دے دیا جاتا ہے. خداوند کریم فرماتے ہیں انہیں بھی دھوکہ نہیں دیتے ہیں, اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. شیطان کہنے لگا حاجرہ خلیل مجبور ہے. کائے کی مجبوری آ گئی؟ جب وہ مجبوری اس لیے اللہ پاک نے قربانی مانگی ہے, خداوند کریم نے قربانی مانگی. خلیل چھری اور رسی ساتھ لے کے گئے. حضرت ہاجرہ رونے لگی, اے ابراہیم یہ تم نے کیا کیا, مجھے کیوں پیچھے چھوڑ گئے؟ اللہ کی راہ میں جب اپنے بچے کو ذبح کرنا تھا تو مجھے عورت سمجھ کر کیوں چھوڑ گئے؟ رب اکبر کی قسم, جب اللہ کا نام لے کر میرے لگتے جگر کے گلے پہ آپ چھری چلاتے میں ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتی. او میرے خلیل آپ قربانی کرتے, بچے کو ذبح کرتے, کم سے کم میں پاس کھڑی ہو کر جھولی پھیلا کر قبولیت کی دعا مانگتی. میں اس مالک کی کائنات کے امر کے سامنے سربا سجود ہوں, میں سر جھکاتی ہوں. اور یہ تو ایک اسماعیل ہے, میرے ہزاروں اسماعیل ہوں. رب ذوالجلال قربانی مانگے. او مالک کی کائنات تیرے جلال کی قسم, تیری عزت کی قسم, تیری الوہیت کی قسم, میں تمام کو تیری راہ میں قربان کر دوں. مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں عورت ہوں لیکن اے میرے پروردگار میرا یقین بڑا جوان ہے, میرا اعتماد تیری ذات پہ ہے. تجھے راضی کرنا میری زندگی کا مقصد اور حاصل ہے. تیری مرضی, یہ اولاد میری نہیں تیری ہے. میرے پاس تو یہ امانت ہے, جب چاہے تو لے لے. میں اپنی اولاد کو اپنی سمجھتی ہی نہیں, یہ ہے تیری عطا کردہ. شیطان کہنے لگا ہاجرہ کچھ سوچ لے, وقت ہے اب بھی.
कुछ रोना धोना शुरू कर दे, पीछे चली जा, रास्ता मैं बता दूंगा, जाके छुड़ा लो। तेरा लख्ते जिगर है, तेरा नूरे नजर है, कितना हसीन है, कितना खूबसूरत है, कितना जमील है, शक्ल देखो कितना प्यार आता है, उसको ज़िबा करना कोई अक्लमंदी नहीं। फरमाने लगी बस कर लाइन, बस कर लाइन अपनी कालों कील भी, मैं भी तैयार हूँ मेरा इस्माइल भी, मेरी कुर्बानी मांगे मैं ज़िबा होने को तैयार हूँ, बसद शुक्र कुर्बान होने को तैयार हूँ। बड़ी कोशिश की शैतान ने वर्गलाने की, और बड़े नकात है इन एक एक चीज में। ये भी सोचने वाली बात है कि शैतान पहले हजरत हाजरा के पास क्यों आया। शैतान सबसे पहले हजरत हाजरा के पास क्यों आया? वो इसलिए, शैतान को भी पता है कि अकीदे के बारे में फिसलने के मैदान में औरत मर्द के मुकाबले में कच्ची होती है। औरत की वजह से बड़े बड़े फिसल जाते हैं। मर्द हजार सही अकीदा रखता हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाह की वहदानियत पर, अल्लाह के मुश्किल कुशा होने पर, अल्लाह के हाजत रवा होने पर, अल्लाह के नजर न्याज का हकदार होने पर तो मर्द का यकीन होता है। लेकिन औरत जब परेशान करती है, बेचारा झुक झुक कर साथ लग जाता है। कई लोग जानते थे कि पीर सिपाही का मसला निरा धोखा है, लेकिन जब डंडा बढ़ता था ना, मैं जाऊंगी, फलां गई है, फलां भी गई है, फलां फलां, अच्छे अच्छे हाजी, अच्छे अच्छे नमाजी, अच्छे अच्छे इमामों की औरतें गई और साथ तशरीफ ले गए खामिन साहब की। तजुर्बा है, औरत जिधर को ले जाए आदमी चल पड़ता है। इसलिए शैतान ने सबसे पहला हाथ औरत के पास आके मारा कि अगर यहां से बात अगर बनी तो यहां से बनेगी। इसका बेटा है, इसका नूरे नजर है, इसका लख्ते जिगर है, ये आंसू बहाएगी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल कहीं पसीज जाएगा तो बात बनेगी। हजरत हाजरा को फिसलाने की कोशिश की। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वाली सहाबियात ने शैतान के इस गुमान को वो रद्द किया, शैतान के मुंह पर वो मिट्टी मारी। क़यामत तक की दुनिया याद रखेगी कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने वाली, कलमा पढ़ने वाली औरत का ईमान कितना मजबूत होता है। हजरत सुमैया है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बूढ़ी औरत है, थर थर कांप रही है, तकरीबन 70 साल उम्र है, 70 साल। मक्के वालों को शर्म ना आई, हम किस औरत को तंग कर रहे हैं, किस माई पर जुल्म ढा रहे हैं। पकड़ के लाए, तू नबी का कलमा पढ़ती है? उसने कहा पढ़ती नहीं, खून के कतरे कतरे में बसा रखा है। मेरी निगाहों में वो बसते हैं, मेरे दिल में वही बसते हैं, मेरे कल्ब जिगर में वही बसते हैं, किसी गैर के लिए कोई गुंजाइश नहीं, मेरे यहां सिर्फ उन्हीं का मकाम है। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पैरों में रस्से बांधकर सारा मक्का इकट्ठा हो गया। सामने आया अबू जहल, कहने लगा सुमैया बाद आ जा, अपने बुढ़ेपे पे तरस खा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। कहने लगी क्यों, क्या मेरा कसूर क्या है, मेरी खता बताओ, मेरा जुर्म बताओ। कहने लगा इससे बड़ा जुर्म क्या है, तू जुबान से कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये थोड़ा जुर्म नहीं। कहती है उसके सिवा है कोई नहीं, जमीन में, समा में, मकी में, मका में, आसमानों में, जमीनों में, दरियाओं में, समंदरों में, अर्श अजीम पे, हर आदमी के कल्बो जिगर में उसके सिवा कोई नहीं। कहती हो ना? फरमाया हाँ कहती हूं कि ये तुझे छोड़ना पड़ेगा। कहने लगी छुड़ाने वाले कभी से मर गए, कभी से मर गए। देखो ईमान हो तो ऐसा हो। मैं तू तो कह लेते हैं ना, ओ जी मजबूरी के वक्त में बंदा मजबूर जो हो गया, ये सुमैया मजबूर नहीं। काफिरों की हुकूमत है, काफिरों का शहर है, काफिरों की बिरादरी है, सारा जहान कुफर से भरा हुआ है। एक 70 साल की बूढ़ी औरत अपने ईमान पर मजबूती के साथ जमी खड़ी है, धक्का दिया जाता है, उठ खड़ी होती है, अपने ईमान का सौदा नहीं करती। बिलाखिर अबू जहल कहने लगा मैं तुझे चीर कर टुकड़े कर दूंगा या बाद आ जा। हजरत सुमैया कहने लगी ओ कमीने,
چلا جا میری آنکھوں کے سامنے سے، تو مجھ سے یہ امید نہ رکھ، میری کمزوری کو نہ دیکھ، میرے بوڑھے کو نہ دیکھ، میری ضعیفی اور ناتوانی کو نہ دیکھ، بلکہ میرے ایمان کو دیکھ۔ یہ مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم میرے ایمان میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آ سکتا، نہیں لا سکتا کوئی فرق۔ سمیہ کے چیر کر ٹکڑے تو کر دیے، مگر حضرت سمیہ نے ایمان کا سودا نہ کیا۔ ہر سال یہ دن آ کر مسلمانوں کو توحید باری تعالیٰ کا سبق پڑھا جاتا ہے، اثار و ہمدردی اور قربانی کا سبق آموز درس دے کے جاتی ہے یہ عید الاضحیٰ بقرہ عید۔ حضرت ہاجرہ کے یہاں سے شیطان اپنا سا منہ لے کر واپس ہوا کہ یہاں تو کوئی بات نہ بنی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا کہ یہ بھی بچہ ہے، اگر رونا دھونا شروع کر دے تو کوئی بات بنے گی؟ کہنے لگا بیٹا کہاں چلے؟ کہ ابا کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کہیں لے کے بھی چلے ہوں گے کہ جی کسی دوست سے ملانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا ذبح کریں گے؟ اس نے کہا بدبخت آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کو کبھی ذبح کیا؟ کہ نہیں کیا تو نہیں، پھر مجبور ہوا۔ یہ مجبور ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا، کمینے دفع ہو جا، تو شیطان ہے، مجھے ورغلانے آیا ہے، مجھے پھسلانے کے لیے آیا، مجھے بہکانے کے لیے آیا۔ کہاں میرا مقدر اللہ کا نام ہو، میرے گلے پہ چھری چلے، میں اس کے لیے بڑا راضی ہوں۔ میرا مقدر کہاں، پروردگار عالم میری قربانی مانگے اور مجھے ذبح کیا جائے۔ وہاں سے بھی اپنا سمو لے کر کے واپس ہوا۔ حضرت ہاجرہ نے بھی کنکریاں پھینک کے ماری، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں پھینک کے ماری، وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا ذرا عقل کرو، ہوش کرو، بوڑھے پے کی اولاد ہے، اکلوتا بیٹا ہے، کتنا خوبصورت نور نظر ہے، کتنا حسین لخت جگر ہے، اور 100 اونٹ قربان کر دو، مگر بچے کے گلے پر چھری نہیں چلایا کرتے، یہ کوئی دینداری نہیں، یہ تو بہت برا عمل ہے۔ خواب کی بات ہے، شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو، یوں ہی اپنے بچے کو ضائع کر بیٹھو گے اور شیطان انگلی کا اشارہ کرتا ہے، دیکھو حسین کتنا ہے، خوبصورت کتنا ہے، اور کیوں نہ ہو جس کی پیشانی میں، جس کی صورت میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نور نبوت ہوگی، وہ کتنا حسین ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کنکریاں ماری، شیطان مجھے بہکانے آیا ہے، میرا تمام تر نظام خراب کرنے آیا ہے، کنکریاں پھینک کے ماری، وہاں سے بھی غائب ہو گیا۔ بڑا پریشان ہے کہ اب کروں کیا؟ اگر یہ قربانی والا سلسلہ چل پڑا تو یہ تو بڑا دیر پا رہے گا، اور لوگ اپنا مقام بناتے چلے جائیں گے اللہ جل شانہ کو راضی کر کے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایک پہاڑی پہ پہنچے مینا میں، تو سوچا کہ میں کروں گا تو وہی جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو خداوند کریم کا امر ہے مجھے کرنا تو وہی ہے، مگر کم سے کم میں اپنی آل اولاد کو دیکھوں تو صحیح، ان کی کیا فراست ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا لیا، اور قرآن کریم نے جو باپ بیٹے کی پیاری یا بنی انی ارا فی المنام، اور میرے بیٹی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے ایک سپنا دیکھا ہے، میں نے اللہ میاں کا ایک اشارہ پایا ہے، خداوند کریم تیری قربانی مانگتی ہے اور میں قربانی دے رہا ہوں، تیرے خون میں اپنے ہاتھ ڈبوئے بیٹھا ہوں، تیری کیا صلاح ہے؟ کہتا پہاڑی پر سے دیا آواز اسماعیل ادھر آؤ، یہاں آ کر خدا پاک کا ارشاد سن جاؤ، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری،
اور میرے بیٹے میں ایک صلاح مانگتا ہوں، ایک تجھ سے مشورہ طلب کرتا ہوں، تیری صلاح لیتا ہوں، تیری اس میں کیا رضا ہے؟ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ اللہ کا امر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، خدا بند کریم نے تیری قربانی مانگی ہے، میں اللہ کے نام پر تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اس لیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حکم ہے کہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کیا کرو، زیادہ ثواب ہے، یا کم سے کم پاس کھڑے ہو کر جھولی پھیلا کر قبولیت کی دعا مانگا کر، الہی میں اس قابل کہاں کہ قربانی دوں، یہ تیری کریمی ہوئی جو میں نے قربانی دی، قبول فرما۔ سب اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے صلاح مانگی، مشورہ طلب فرمایا۔ بیٹا کون سا کم تھا، پیغمبر کی اولاد ہے، پیغمبر ہے، اور وہ نبی جس کی نسل میں سے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ کس طرح سے نبوت کو نکل کیا جا رہا ہے، پالش کی جا رہی ہے، قربانی در قربانی، قربانی در قربانی لے کر ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چمکایا جا رہا ہے۔ مشورہ مانگا، فوراً بول اٹھا بیٹا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، تو میرے ابا جو کچھ آپ کو حکم ملا اس میں دیر نہ کرے، جو امر ملا ہے، جو فیصلہ ملا ہے، جو خدا بند کریم کی طرف سے حکم ملا ہے، کر گزرے آپ۔ رہی میری بات، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ فرمایا او میرے ابا جان، مجھ سے یہ امید نہ رکھو میں بھاگ جاؤں گا، میں دوڑ جاؤں گا، میں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کروں گا۔ ستجدنی انشاءاللہ، اگر آپ عربی جانتے خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا، قلب پھٹ جاتے اس جملے سے۔ وہ پیغمبر اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، حالانکہ ہونے والا پیغمبر ہے، خلیل کا بیٹا ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، پھر یوں کہہ سکتا تھا ستجدنی اللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کتنی صاف بات کی، فرمایا یہ ثابت قدمی میرے بس کی بات نہیں، میرا پروردگار میرا قدم تھام کے رکھے گا۔ ثابت کر دیا کہ میرا کوئی معاملہ میرے اختیار نہیں، ذبح ہونا میرے اختیار نہیں، ذبح کرنا میرے ابا کے اختیار نہیں، انشاءاللہ جو میرا رب چاہے گا وہ بنے گا۔ نبی کا ہاتھ اللہ کے کتنا قریب ہے، اور خدا بند کریم کو جتنا پیغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھا کرتا۔ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کوئی اور ہوتا ہے ایسا موقع آ جاتا، ابا جان کیا سمجھ رہے ہیں آپ، میں آپ کی اولاد نہیں ہوں، مجھ سے آپ کوئی ایسی توقع نہ رکھے کہ میں بھاگنے والا ہوں۔ پیغمبرانہ کلام ہے، نبوت کا کلام الگ ہوتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اور میرے ابا جو مجھے تکلیف پہنچے گی اللہ کے فضل و کرم سے مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، برداشت کرنے والوں میں سے پاؤ گے، بات طے ہوگی۔ سبحان اللہ، پیغمبر کی فراست تو دیکھو۔ اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے، ابا جان میری 2-3 تجویزیں ہیں، میرے 2-3 پروگرام ہے، اگر پسند آئے تو قبول کر لیجئے، اور وہ یہ ہے میں لگتے جگر ہوں، میں نور نظر ہوں، آپ میرے پدر ہیں، میں بیٹا ہوں، آپ باپ ہیں، میں آپ کے ضمیر کی آواز ہوں، میں آپ کے دل کی گہرائیوں کی ایک بہت بڑی سرناٹی ہوئی محبت ہوں۔ آپ مجھے جب ذبح کریں گے میری صورت بگڑے گی، کہیں پدری شفقت جوش میں نہ آ جائے، کہیں آپ درمیان میں نہ چھوڑ دیں۔ اور میرے ابا میری ایک تجویز ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین، میرے ابا مجھے اونٹا لٹا لینا، سیدھا نہ لٹائیو،
ताकि आप मेरा चेहरा बिगड़ता हुआ जब गला कटेगा मेरी बिगड़ती हुई सूरत आप न देख सके, बेदरेग आप छुरी चला दें। बहुत अच्छा बेटे, यूं ही करूंगा। फरमाया और सुनो, आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेना ताकि मेरी सूरत न देख सको और बिला तामुल छुरी चला सको। बहुत अच्छा बेटे। और तीसरी बात में तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हद कर दी। लोगों, हमें अल्लाह पाक इन पैगंबरों के सदके में माफ कर दे तो बहुत बड़ी बात है। बहुत ऊंची बात फरमाई इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। फरमाने लगे, ओ मेरे अब्बा, मेरे हाथ पैरों में रस्सी बांध देना, अल्लाह के नाम पे ज़िबा होते वक्त कोई हरकत ना कर सकूं, हिले ना पाऊं, मेरे हाथ पांव ना आड़े अड़ जाए। अदब भी है मेरे अब्बा, मेरा हाथ पैर आपको लग ना जाए तड़पते हुए, कहीं आपकी बेअदबी मुझे मार ना डाले। वो ज़िबा होते वक्त अपने हाथ पांव को बाप से बचाता है, हम बाप के सर पे जूते मारते हैं। फरमाया, मुझे आप औंधा लिटाएं, अपनी आंखों पे पट्टी बांधें और मेरे हाथ पांव बांध दीजिएगा, मेरे हाथ पैर हरकत ना कर सके, अल्लाह के नाम पे ज़िबा होने लगा। मान ली गई बात। ठीक है, ये तीनों तजवीज़ें बेटा मुझे बड़ी पसंद आई और मैं इन तीनों तजवीज़ों को संभालता हूं। तैयारी हुई, तैयार है दोनों, इसलिए कहता हुए तैयार, हुए तैयार, हर तरह से दोनों बाप और बेटा हुए अब हर तरह तैयार, दोनों बाप और बेटा। छुरी उसने संभाली तो ये झट कदमों में आ लेटा। इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम पकड़ने नहीं गए, वो दौड़ते नहीं फिरे, इधर उन्होंने छुरी तैयार की, उधर आवाज दी, इस्माइल आओ अल्लाह के नाम पे ज़िबा होने के लिए। इस्माइल अलैहिस्सलाम अब्बा के कदमों में खुद ब खुद लेट गए। कोई ऐसी बात नहीं, अब्बा के दिल में ये बात नहीं अब क्या बनेगी, अब मेरा बेटा ज़िबा हो जाएगा, लगते जिगर रुखसत हो जाएगा, किसे बेटा कह के बुलाऊंगा, मुझे कौन अब्बा कह करके बुलाया करेगा, ये तमाम चीजें रुखसत है। किसी किस्म की परेशानी नहीं, न बेटे के दिल में है न बाप के दिल में है, दोनों खुश हैं, अल्लाह राजी हो जाए। बिल्कुल बेधड़क इस्माइल अलैहिस्सलाम के सीने पर घुटना रखा है, पछाड़ा और घुटना सीने मासूम पर रखा, छुरी पत्थर पे रगड़ी हाथ को हुल्कूम पर रखा, सीने पे घुटना रख लिया, गले पे हाथ रख लिया, आसमानों में फरिश्तों के रोने का कोहराम मिट गया। ए परवरदिगार ओ बेनियाज़ ज़ाती, ये क्या बनने वाला है, ये क्या होने लगा है, हमने इस किस्म का माजरा आज तक नहीं सुना, आज तक नहीं देखा। तेरी राह में तेरे नाम पे आज के बाद लगते जिगर ज़िबा होने लगेंगे, ये ज़िबा हो रहा है। उधर परवरदिगार आलम की तरफ से आवाज आई, ओ छुरी खबरदार, अगर एक बाल भी काटा, खबरदार, अगर बाल काटा जहन्नुम में जलना पड़ेगा। छुरी चला रहे हैं, छुरी चलती है काटती नहीं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जोर से चलाओ। मेरे बेटा मैं तो चला रहा हूं, चलती नहीं है, मेरे हाथों को खून लगा नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूं। वाह इस्माइल अलैहिस्सलाम, तेरी दानाई पर कुर्बान हो जाऊं। फरमाया, अब्बा जरा ठहरो, शायद अल्लाह पाक को मेरी तजवीज, मेरा बनाया हुआ हिला मसीला मंजूर नहीं, मुझे सीधा लिटाओ, आप अपनी पट्टी खोल दो, शायद मालिक के कायनात को यूं मंजूर हो, बाप बेटे की नजर भी मिले, छुरी भी चले, बेटा बाप को तड़पते हुए देखे, बेटा बाप के हाथ को गले पर चलता हुआ देखे, छुरी भी चले, नजर भी मिले, मोहब्बत भी मचले, अरमान भी निकले, शायद ये मंजूर हो। इस्माइल अलैहिस्सलाम सीधे लेट गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पट्टी उतार दी, हाथों की रस्सियां भी खुलवा दी, शायद अल्लाह को यूं मंजूर हो मेरी राह में कुर्बान होने वाले तड़प तड़प के जान दे दे।
छुरी चल रही है, काटती नहीं है। काटे कैसे? अमर इलाही जो नहीं, खुदा ने जो मना कर दिया, वो छुरी अपने वक्त पर एक बाल नहीं काटती। आज मैं और तू है जो अल्लाह के अमर के खिलाफ सारी जिंदगी बसर करते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम पूछते हैं, अब्बा मुझे तकलीफ अब भी नहीं हुई? अब्बा दिल से छुरी चलाओ, कहीं अल्लाह मियां नाराज ना हो जाए, मेरे गले को रगड़ मारो। मेरे बेटे मैं जोर लगा के चला रहा हूं। फरमाने लगे, अब्बा जान एक तरकीब और मेरी समझ में आई, छुरी की नोक मेरे गले पे रखकर नबूवत का सारा वजन डाल दो। छुरी की नोक मेरे गले पे रखकर नबूवत का सारा वजन डाल दो, इस तरह से ज़िबा हो जाऊंगा। उधर अल्लाह पाक ने छुरी को हुक्म दिया हुआ, खबरदार अगर एक रूंगटा भी काटा, तुझे क्या मालूम है छुरी की शामत आ गई, ऊपर भी नबी नीचे भी नबी, कहां जाए, किस तरह पे करे? ऊपर भी पैगंबर है, नीचे भी पैगंबर है। उधर अल्लाह मियां ने हुक्म दे रखा है, ओ छुरी अगर एक रूंगटा भी काट दिया, तुझे मालूम होना चाहिए ये वो इस्माइल ज़बीहुल्लाह है जिसकी नस्ल में से मैं आमना की दुर्रे यतीम हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाना चाहता हूं। छुरी बड़ी मजबूर है, नीचे पैगंबर है, ऊपर भी पैगंबर है। थोड़ा सा रास्ता लकड़ी के दस्ते में मिला, उसमें तो उतर गई, लकड़ी में तो घुस गई, मगर नीचे इस्माइल अलैहिस्सलाम का रूंगटा ना काटा। परेशान है, हुआ क्या? इतनी देर में देखते क्या है, आसमान की तरफ से कि दुम्बा आके पड़ा और आवाज आई, ये जन्नत का रहने वाला दुम्बा, इसकी कुर्बानी दो। आवाज आती है, वना दैनाहु अय्या इब्राहीम कद सद्दक़ता रुया। और मेरे खलील आपने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम नेकी करने वालों को यूं ही बदला दिया करते हैं। वफदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ये दुम्बा आया है, इसकी कुर्बानी दो। और मेरे खलील हमने आपके बच्चे की कुर्बानी कबूल कर ली, और हमने सोचा कि ये खाली झोली घर न जाए, दुम्बे की कुर्बानी करके साथ ले जाए, ताकि हाजिरों को भी पता चले हम कबूल करने वाले हैं। इन्ना हादा लहुल बलाउल मुबीन, ये बहुत बड़ी आजमाइश थी, ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अल्लाह मियां फरमाते हैं, ओ मेरे खलील तू इम्तिहान में पास है। बाज़े लोग कह दिया करते हैं, जी पैगंबरों को पता होता है कि यूं अंजाम होगा। अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम को पता हो कि भाई ये यूं ही छुरी छारी चलेगी, मेरा कटे बटेगा कुछ नहीं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अगर पता हो कि ये जाएगा कहीं नहीं, मेरा लख्त जिगर मेरे पास रहेगा, यूं ही दिखावा है, फिर ये इम्तिहान क्या हुआ, फिर ये रज़ाए खुदाबंदी क्या हुई? ये तो ड्रामा बन गया। मजा तो तब है हाजरा को पता ना हो, इस्माइल अलैहिस्सलाम को पता ना हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता ना हो होने वाला क्या है, और बाद में इत्तला मिली। फरमाया, ऐ मेरे खलील इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, आप मेरे उन बंदों में से हैं जिनको मैं बड़ी बेहतरीन जजा देने वाला हूं। और फरमाया, खलील मैं इस तेरे तरीके को क़यामत तक के लोगों में राइज करूंगा। वो कुर्बानी बकरे की देंगे, दुम्बे की देंगे, गाय की देंगे, ऊंट की देंगे, मुझे अपनी किबरियाई की कसम मैं उनको सवाब इतना ही दूंगा जैसा कि आज हम तुझे बच्चा और बेटा ज़िबा करने पर अता फरमा रहे हैं। हज़रत इस्माइल की कुर्बानी के सदके में जजा इतनी मिलेगी, अल्लाह पाक की तरफ से इनाम इतना ही मिलेगा खलील जो मैं आज तुझे दे रहा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्र शरीफ में जितने साल की आपकी उम्र होती थी उतने ही ऊंट ज़िबा किया करते थे, और फिर कई ऊंटों को लेकर तशरीफ लाते। फरमाया, ये मेरी उम्मत की तरफ से है, उम्मती जो कुर्बानी नहीं दे सकता, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ से कुर्बानी दे रहा हूं। कैसा नबी अता हुआ, कैसा पैगंबर हमें मिला जो हमारी तरफ से कुर्बानी दे दे करके गया। आज हमें भी चाहिए, अल्लाह पाक अगर तौफीक दे, जहां अपनी तरफ से कुर्बानी करें वहां हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी हम कुर्बानी करें, ताकि उम्मती होने का हक अदा हो। फिर हम ऐसा जानवर तलाश करें
जो हमारे दिल को लगता हो, जो हमारे मन को भाता हो। इस मामले में अल्लाह मियां ने तेरे के ऊपर छोड़ दिया। जो तुझे अच्छा लगता बस वही खुदा को अच्छा लगता है, जो तेरे मन को नहीं भाता वो खुदा को भी नहीं भाता। लंगड़ा ना हो, कानों से गुच्चा ना हो, बेसिंगा ना हो, कमजोर और दुबला ना हो, खूबसूरत हसीन जानवर हो, ताकतवर हो। उलमा इकराम ने लिखा, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब पुलसरात पे से लोगों के लिए गुजरना एक मुस्तकिल मसला बन जाएगा, तलवार से तेज होगी, बाल से बारीक होगी, जहन्नुम के ऊपर बिछी हुई होगी, उसके ऊपर से पूरी कायनात को गुजरना पड़ेगा। उस वक्त कुर्बानी वाले जानवर अपने करने वालों को ऊपर सवार करके ले जाएंगे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जानवर के बदन पे जितने बाल होते हैं इतनी नेकियां लिख दी जाती है। तो बहुत बड़ा अजर, बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह मियां का इस उम्मत पर, जो हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल आपको मिली है। ईद वाले दिन, ईद की नमाज के बाद से लेकर 3 दिन तक दिन में कुर्बानी करना जायज है। पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। अगर आपको करने वाला सही आदमी मुयस्सर ना आए तो गड़बड़ ना करे, यूं ही कटा ना कटा बराबर है, परेशान है। अफरा तफरी का जमाना है, इसलिए अल्लाह मियां आलिमुल गैब है, वो जानता था एक वक्त आएगा कि लोग कुर्बानी ज्यादा देंगे, कसाई कम हो जाएंगे। अगर वो एक ही दिन रख देता ना, आप यकीन करें 1000 रुपए से कम ना कसाई मांगता। कहता जितने का जानवर उतने ही कम है, या मुझे सिवा कर ले, या जानवर को कर ले। ये तो शुक्र है 3 दिन है इनकी कमर टूट गई, वरना बाबा तौबा मेरी पूछो ही ना। अल्लाह मियां आलिमुल गैब, वो जानता है। फरमाया इस मुश्किल से बचने के लिए 3 दिन कुर्बानी के सही हैं। पहले दिन करो, दूसरे दिन करो, तीसरे दिन करो, और फिर ऐसी सूरत में करो कि तुम वहां पर मौजूद हो। तेरा पाला हुआ जानवर, तेरे मन को भाया हुआ जानवर जब ज़िबा होगा, इधर खून बहेगा। फरमाया ओ मेरे बंदे, मैं तेरा गोश्त खाने नहीं आता, मैं तेरा चमड़ा लेने नहीं आता, मैं तेरे गोश्त का भूखा नहीं, वलाकी यनालुहु तक़वा मिनकुम। फरमाया इधर तेरी कुर्बानी का खून जमीन पे कतरा गिरता है, उधर मैं कबूल कर लेता हूं। वलाकी यनालुहु तक़वा मिनकुम, मैं तो तेरे दिल का तकवा देखता हूं, ये कर क्या रहा है। अब बतलाइए, ये तो कोई तकवा नहीं ना। हराम के पैसों से अगर जानवर खरीदा या रिश्वत में ही मंगवा लिया, अक्सर लोग मंगवा लेते हैं जो उनके बड़े बड़े मिलने वाले होते हैं कि मियां जरा है 2 बकरे तो भेज देना इस मर्तबा, पिछले साल भी आपने नहीं भेजे। उन्होंने कहा अच्छा जी जरूर भेजेंगे, मेरे मुकदमे का ख्याल रखना, क्या वो हो जाएगा, तुम बकरे तो लाओ। ये कुर्बानी हो रही है, जुए का पैसा, रिश्वत का पैसा, मिलावट का पैसा। अगर तुम हराम पैसे कमा करके चाहे 1 लाख कुर्बानी करो, अल्लाह के नबी का फरमान है कोई काबिल कबूल नहीं। हलाल से कुर्बानी दो, और तमाम चीजें जो है वो सोच समझ कर अंजाम दो। हर उस आदमी पे कुर्बानी फर्ज और वाजिब है जो 52 तोले चांदी का मालिक बना रहा हो सारे साल, ये निसाब है कुर्बानी का। तो हर शख्स को कुर्बानी करनी चाहिए। सुन्नत खलील भी है और सुन्नत हबीब भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी रहा मसला ये कि आप कुर्बानी देकर गोश्त के 3 हिस्से करें, एक अपने लिए, एक अजीज व अकरबा रिश्तेदारों के लिए, एक गुरबार मिस्कीन के लिए। हमारे यहाँ क्या है, जिसके यहाँ हम देने चले वही हमारे यहाँ ला रहे हैं। कई मरतबा रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता है, खाला हम तुम्हारे घर चले थे, हाँ फूफी हम तुम्हारे घर चले हैं। गरीब के यहाँ कौन जाए, जो बेवा, जो गरीब मुसीबत की मारी हुई अपने बच्चों को लिए बैठी है, उसके यहाँ से प्लेट निकले तो प्लेट आए। और आखिरी मसला जो है वो कुर्बानी की खाल का है। आप जब तक इसको भी सही मसरफ, जहां दिल गवाही दे, नहीं पहुंचाएंगे तो फिर भी आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। आलकस के मारे खून में भरी हुई खाल पड़ी है, वो करने वाले ने कह दिया शेख जी और देनी है जी, आखिर आसी और रखनी आसी की करांगे, अब फड़ो फिर किन्ने पैसे दे दवा। और मैनू की पता, मेरी तो किराने की दुकान है, खल्ला का पाते इनू पता। अब फड़ो जी 15 रुपये। चलो जी केड़ा लेके जावे, इतने कपड़े चंगे भले पाए हुए, उन केड़ा खिंची फिरे। वो 15 में ले गया, 65 की चीज थी 15 में। तुमने सर से टलाने की गरज से अगर की तो कुर्बानी का नाश कर दिया। मुस्तहिक तक पहुंचाओ, अपने मोहल्ले में गरीब को दो, खुद दे के आओ, बेवा को दो। अगर तुम बेचकर जो पैसे तुमने बांटे हैं उन पैसों को तब्दील करने की इजाजत नहीं है। मसले समझा करो शरीयत के।
मसलन 100 रुपए में तुमने खाल बेची, तो जो 100 रुपया उस खाल के बदले में मिला है वो 10-10 के थे। आपको खुल्लों की जरूरत पड़ी, 100 का नोट उस जगह रख दिया और खुले ले लिया, जायज नहीं। फरमाया वही दो जो बदले में मिले। बड़ा परहेज है। इस सड़क से गुजरते हुए एक मुसाफिर मर गया। हमें पता चला, हमारे पास बकरे की गाय की खाल के पैसे रखे हुए थे। हमने कहा चलो भाई, लावारिस बेगरीब कहाँ का है, बेचारा फौत हो गया, मर गया, कफन डाल दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया हरगिज जायज नहीं। कुर्बानी की खाल के पैसों से मुसाफिर पे कफन नहीं डाला जा सकता, मस्जिद में नहीं खर्च किए जा सकते, तनख्वाह समझकर इमाम को नहीं दिए जा सकते, सैयद को देना जायज नहीं। कुर्बानी की खाल का पैसा सैयद को देना जायज नहीं। हाँ वैसे धक्का मार के सैयद खा ले तो कोई अर्ज नहीं। फरमाया ये गरीब तालिब इल्मों का हक है, मसाकीन का हक है, बेवा को गरीब को खुद दो या मदरसे में पहुंचाओ जो तालिब इल्म इसके सही मायनों में मुस्तहिक है। और आखिरी बात कह दूं, जिसका दिल चाहे, जिसका मुझ पर एतमाद हो, जिसका मुझ पर 100% यकीन हो, हमारा भी यहाँ कुरान करीम का मदरसा है, 2 उस्ताद पढ़ाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी हैं, वो हमें पहुंचा दे या हमें इत्तला कर दे, हम मंगवा लेंगे। मुजफ्फर वाला बंदा बिल्कुल न दे। जिसके दिल में ये बात हो कि कारी हनीफ ने खाने के ढंग बनाए, हमें उसकी खाल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरा मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह किसी का मोहताज नहीं, कभी मैं कहीं चंदे मांगने नहीं गया। और देख लो बन रहा है, बढ़ रहा है, इंशाअल्लाह इतना मैं जिंदा हूं ये बनता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसलिए जिसका दिल चाहे वो यहां पहुंचा दे, वरना और इदारे हैं, मदारिस हैं, वहां दे। मेरा कोई टैक्स नहीं है कि मुझे ही दे के जाना। और तकबीरात तशरीक बड़ा वाजिब मसला है, औरतें भी भूल जाती हैं, मर्द भी भूल जाते हैं। घरों में जाकर के बताना, देखो साल भर में तकबीर आई है, जिसकी तकबीर रह गई और इसी साल में मौत आई तो खसारा हो गया ना। 9वीं तारीख की सुबह की नमाज के बाद, फर्जों के बाद अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, मर्द ने जोर से पढ़नी है, औरत ने आहिस्ता से पढ़नी है। याद कराओ घरवालियों को, तुम्हारी ये मंशा तो नहीं कि हम जन्नत में चले जाएं और ये जिस गरीब में दर्जन बच्चे तेरे जने ये जहन्नुम का ईंधन बने, इस बात से बचाओ इन गरीबों को। वाजिब है, अगर नहीं पढ़ा तो औरत और मर्द गुनाहगार होंगे। हर फर्ज नमाज के बाद 9वीं तारीख की फजर से लेकर 13वीं तारीख की असर तक, हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मर्द ने जोर से पढ़नी, औरत ने आहिस्ता पढ़नी। तकबीर आहिस्ता पढ़े, लड़ ले चाहे कोठे पे चढ़कर। हाँ, तकबीर अल्लाह मियां कहता है मेरा नाम भी आहिस्ता ले, तेरी आवाज ना कोई सुनने पाए। जूता पहनने के लिए बेशक चौक बाजार में रगड़ खाती फिरे। देखो अल्लाह की ताकत है, तेरी जुबान हो मेरा नाम हो, आहिस्ता ले, कभी कोई बदमाश तेरी आवाज पर मस्त ना हो जाए। तेरी बेटी की इज्जत का अल्लाह मियां को कितना एहसास है, तेरी बेगम की आबरू को अल्लाह पाक कितनी बचा रहा है कि मेरा नाम भी आहिस्ता ले। तो ये तकबीरात तशरीक है, ये कुर्बानी है। अपनी तरफ से करो, अपने माँ बाप की तरफ से करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करो, अपने पीर और मुर्शद की तरफ से करो, जिसकी तरफ से चाहो करो। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मेरे यहाँ ईद की नमाज 9 बजे, 9:15 बजे खड़ी हो जाएगी, 8 बजे बयान शुरू हो जाएगा। जो आदमी मेरी साथ ईद की नमाज पढ़ना चाहे वो 8 बजे पहुंच जाए ताकि नमाज से रह न जाए। आखिरी बात, जैसा कि आपको मालूम है, मैंने इब्तिदान कसदन जिक्र नहीं किया था कि मैं फिर तकरीर नहीं कर सकता था कि आलमे इस्लाम का बहुत बड़ा चमकता धमकता सूरज, जिस पर आलमे इस्लाम को नाज था, हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हम तमाम से जुदा हो गए। जिस अल्लाह वाले ने सारी उम्र अपनी इस्लामी निजाम को कायम करने के सिलसिले में मेहनत और कोशिश में गुजार दी, खुदा जाने कितनी मरतबा ये अल्लाह वाला जेल गया, कितनी मरतबा मुकदमों में फंसा, कितनी मरतबा इंक्वायरी हुई। मैं कहता हूं पाकिस्तान में वाहिद आदमी था जो 9 महीने वजारत करने के बाद और कई साल नेशनल असेंबली का मेंबर होने के बावजूद उसके मकान की ईंट न बदली, उसके पहनने का जूता न बदला, उसके पहनने के कपड़े न बदले, उसका मिजाज न बदला, उसके हालात न बदले, वो अल्लाह वाला हमसे रुखसत हो गया है। तो ये था क़ारी हलीम मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का बयान। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात को ये बयान बहुत अच्छा लगा होगा। अल्लाह ताला मुझे भी और आप लोगों को भी इस बयान के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.